मिलकर डिस्कस कर सकें। तो इससे पहले हम लोगों ने, आपको याद होगा, हमने सीक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट को स्टार्ट किया हुआ था, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन सर्किट जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंसिडर किए जाते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। कॉम्बिनेशन सर्किट में जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि इनकी आउटपुट जो होती है वो पेयर ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इनमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, ये अपनी आउटपुट को याद नहीं रख पाते, हर आने वाली नेक्स्ट आउटपुट प्रीवियस इनपुट को देखती है। फिर हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे कॉम्बिनेशन सर्किट को प्रोसीड करने के लिए, वो सर्किट कैसे प्रोसीड होगा, किन किन स्टेप को हमने फॉलो करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने एडर पढ़ा, फिर सब्ट्रैक्टर पढ़ा, हमने हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ा, और इसी तरह हमने पैरेलल बिट एडर भी पढ़ा, जो हमारे पास एक बिट से ज्यादा डेटा को जो है वो ऐड करवाता था। और उसके बाद जो हमने कॉम्बिनेशन सर्किट में जो स्ट्रीम स्टार्ट की वो कौन सी थी आपकी, जो थी वो मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर की थी। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम लोग मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हमने कहा था कि मल्टीप्लेक्सर को मक्स का नाम भी दिया जाता है, मैनी इंटू वन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और हमने फिर ये भी बात की थी, उसको डेटा सेलेक्टर का नाम भी दिया जाता है। और डेटा सेलेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि डेटा सेलेक्टर का मुराद क्या है, कि हम कहते हैं कि ये अपनी n नंबर ऑफ इनपुट में से करंटली एक इनपुट को जो है वो सेलेक्ट करता है, और एक इनपुट को सेलेक्ट करके वो आउटपुट के ऊपर शिफ्ट करता है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि जो मल्टीप्लेक्सर हैं या डीमल्टीप्लेक्सर हैं, इनका रियल लाइफ में रोल दोनों का एक जगह पर है। मसलन अगर मैं आपको कहूं कि मल्टीप्लेक्सर ट्रांसमीटर साइड पर है तो रिसीवर साइड पर डीमल्टीप्लेक्सर होगा। तो जितने भी बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन है, बाई डायरेक्शन से मतलब क्या है कि आप इनपुट एट ए टाइम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो उस केस में आप जो है ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम डीमल्टीप्लेक्सर है। हम इसमें डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, और उन टाइप्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और इस लेक्चर के एंड पर हम डीमल्टीप्लेक्सर की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे, और आने वाले दिन यानी कल हम इसको मल्टीसिम के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जैसा कि हमारा पिछला ट्रेंड रहा है कि जो भी हम थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं हम उसको सिमुलेट या डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होगा कि मल्टीप्लेक्सर का जो उल्ट होता है वो डीमल्टीप्लेक्सर है, उसे डीमक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये बात मेंशन की गई है स्लाइड नंबर 2 में, कि डीमल्टीप्लेक्सर जो है ये बेसिकली रिवर्स वर्क करता है मल्टीप्लेक्सर का। यानी कि हम मक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्सर की बात करें, तो हम इसका उलट कर दें, हम इसको डीमक्स का नाम देते हैं। अब यानी डीमक्स में क्या होगा, उसमें हम मक्स में मल्टीप्लेक्सर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि मैनी इंटू वन होता है, कि इसकी मल्टीपल इनपुट्स और एक सिंगल इसकी आउटपुट होती है। लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा, डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमारे पास सिंगल इनपुट होगी और मल्टीपल आउटपुट होंगी। तो अगर एक डिजिटल सर्किट मल्टीपल इनपुट्स को इकट्ठा करके एक सिंगल लाइन के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, तो उसके ऑपोजिट सर्किट क्या कर सकता है, जब वो आउटपुट साइड पर जाएंगी उन ही मल्टीपल इनपुट्स को लेगा और उनको सेपरेट या स्प्लिट करेगा, करके उसको अपने डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन की थोड़ी सी आपको मिसाल दी थी कि जहां पर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फिर हमने यहाँ पर ये बात भी मेंशन की गई है कि डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन से लेता है, और सिंगल लाइन से लेने के बाद इसको मल्टीपल आउटपुट लाइंस के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। यानी मक्स में क्या था कि मैनी इंटू वन था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके वन इंटू मैनी होगा, यानी कि सिंगल इनपुट होगी और मल्टीपल आउटपुट होंगे। इसी वजह से हम डीमल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी देते हैं।
ठीक है, वहां पर हमने डेटा सेलेक्टर का नाम दिया था मक्स को, क्योंकि वो मल्टीपल डेटा में से एक डेटा को सेलेक्ट करके आउटपुट के ऊपर शिफ्ट करता था। इसको हमने क्या नाम दिया, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिया। डेटा डिस्ट्रीब्यूटर से क्या मुराद है कि ये आपकी एक सिंगल इनपुट लाइन में से डेटा को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद मल्टीपल आउटपुट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर उसके बाद जो है जहां पर हम जो है मल्टीप्लेक्स इस्तेमाल करते हैं, हमने डिस्कस किया, वहां पर ही उसके एंटी डीमक्स भी इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ना है, जिसमें हमने डिकोडर और इनकोडर को डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो हमारे पास डिकोडर्स होंगे, डिकोडर्स को भी हम डीमल्टीप्लेक्सर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ फर्क उसमें क्या, उसमें एक एनेबल पिन का फंक्शन होगा। यहाँ पर हम स्टेटस या सिलेक्शन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो उनमें से कौन से इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे पास m नंबर ऑफ आउटपुट है तो उनमें से कौन सी आउटपुट करंटली इनपुट के साथ कनेक्टेड है। इस बात का अनुसार हमारा डेटा सिलेक्शन लाइंस के ऊपर होता है। ओके, अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की हम बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही होगी। वैसे जो टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में मैं थोड़ा सा एक आगे वाले टाइप को यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम मेंशन की है। तो यहाँ पर आपको 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आप इस बात को बिल्कुल समझ जाएंगे कि जब हम लोगों ने मक्स की बात की थी तो वो 4:1 था, या वो आपका जो था वो 2:1 था, आपका 18:1 था, देन 16:1 था। मैंने आपको कहा था कि 16:1 काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1:2 या 2:1 या 4:1 या 8:1 कर लेते हैं तो आप 16 वाला भी समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल इनपुट अनेबल पिन है। ठीक है, आप इसको इनपुट ई के नाम के अलावा भी कोई और पिन भी रख सकते हैं, आप आई भी रख सकते हैं, जो भी आप अल्फाबेट या वेरिएबल चाहें वो आप उसको रख सकते हैं। इट इज अप टू यू। कोई रिपल्शन नहीं है कि सर ने कहा था कि जी ये ई इनपुट ही रखना है। एंड हियर वी हैव टू सिलेक्शन लाइंस। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करेंगे तो बिल्कुल प्रीवियस हिस्ट्री की तरह 2⁻² 4 होता है, तो हमारे पास जो n है वो सिलेक्शन लाइंस की तादाद 2 आ जाएगी। ए एंड बी आप इसे S0 और S1 भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये आपके वेरिएबल है तो वेरिएबल नेम कोई भी हो सकते हैं। अब इस साइड पर अगर हम देखें, क्योंकि इसको आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिया जाता है, तो इसलिए डी डेटा डिस्ट्रीब्यूटर से इसको लेबल किया है। वंस अगेन कोई रिपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपने इसको जरूर डी से ही नाम देने हैं। आप इसको y0 रख सकते हैं, y1, y2, y3 रख सकते हैं। तो इस साइड पर देखें, आपके पास एक सिंगल इनपुट है, एक आपकी सिंगल इनपुट है और आपके पास 4 नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। तो थोड़ा सा सिनेरियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि होगा क्या। इन करंट 4 नंबर ऑफ आउटपुट में से एक आउटपुट जो है वो कनेक्टेड होगी करंटली इस इनपुट के साथ, और जब वो कनेक्टेड होगी बाकी 3 आउटपुट जो है वो क्या होगी, डिसेबल्ड होगी। बिल्कुल उसी तरह जो हमने बात की थी कि एक डिवाइस अनेबल होगी, बाकी 3 जो है वो आपकी डिसेबल होंगी। ठीक है, तो ओके, तो उसके बाद जो है स्टूडेंट इशू ये है कि वो भाई जो हैं, मैंने आपसे उस वक्त भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने नेम और एडिट नंबर से ऐड होंगे क्लास में। वो भाई मुझे लगता है गालिबन वो ग्लासेस वाले बच्चे हैं, वो आईफोन के नाम से शायद अपेयर हो रहे थे। और आप इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अगर मैं इसी तरह डिवाइसेस नेम से आईफोन या फिर सैमसंग गलेक्सी कोई ऐसे ऐड करूंगा तो मुझे डाउट है कि वो हमारी क्लास का बच्चा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लास का माहौल ख़राब हो। तो मेक श्योर आज वो मैंने उसे रिपोर्ट और ब्लॉक कर दी है। अगर वो कल नेक्स्ट या ऑनवर्ड कभी भी वो आईफोन या फलां के नाम से या डेस्कटॉप के नाम से अपेयर होगा तो मैं किसी भी बच्चे को ऐड नहीं करूंगा।
ये हमारे क्लास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए ज़रूरी है। ये मैंने आपको कैंपस के अंदर भी इन्फॉर्म किया था, तो अनफॉर्चुनेटली वो आज ऐड नहीं हो सकते। तो ये बात हम लोगों ने देख ली कि यहाँ पर सिंगल इनपुट होगी, मल्टीपल इनकी डेटा आउटपुट्स होंगी, और उन मल्टीपल डेटा आउटपुट में से करंटली एक आउटपुट कनेक्टेड होगी इनपुट के साथ, और इस बात का अनुसार वंस अगेन किसके ऊपर होगा, इन सिलेक्शन लाइंस के ऊपर होगा। ठीक है, सो अब यहां से हमने एक चीज इंफॉर्मेशन ये निकाल ली कि बिल्कुल उलट जो है मल्टीप्लेक्सर के, वो डीमल्टीप्लेक्सर है। वहां पर आपको याद होगा, अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सेवरल नंबर ऑफ इनपुट्स आती थी, और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आती थी, सिंगल आउटपुट आती थी। अब हमने उसी चीज को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल इनपुट है और आपके पास मल्टीपल डेटा आउटपुट्स आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं इनकी टाइप्स पे। हमारे कोर्स के अंदर इनकी कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूडेड है और हमने किन किन को डिजाइन करने की कोशिश करनी है। देखिएगा, 1x2 यानी 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन करेंगे, 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन करेंगे, 1x8, 1x16। अब जो भी हम मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करेंगे, चाहे 1x2 हो, 1x4 हो, 1x8 हो, उसके अंदर तमाम में एक सिंगल इनपुट होगी लेकिन मल्टीपल आउटपुट होंगे। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी ये वर्क डिस्कस कर लिया। इसका काम क्या है, ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करेगा मक्स के। ठीक है, इसीलिए हमने उसको डेटा सिलेक्टर का नाम और इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिया था। ओके, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है कि हमने ये कैसे डिटरमिन करना है कि किस टाइप ऑफ डीमक्स के अंदर हमारे पास कितने कितनी हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होंगी। इस बात का इन्हिसार हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 2 रेज़ पावर m इज इक्वल टू n। अगर आपको याद हो, ये वाली चीज मल्टीप्लेक्सर में इस साइड पर थी और यहाँ पर इसके ऑपोजिट है। अब m यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस है, n नंबर ऑफ हमारे पास आउटपुट है। वहां पर हम लोगों ने क्या बात की थी, वहां पर हमने ये बात की थी कि m हमारे पास क्या है, सिलेक्शन लाइंस है, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो इसलिए 2 रेज़ पावर m इज इक्वल टू n फॉर्मूला इस्तेमाल होगा किसी भी डी मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने के लिए। ओके, आई होप इस फॉर्मूला की समझ आ गई होगी। इट इज व्हाट m इज बेसिकली नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस एंड n इज ओवर हियर इज नंबर ऑफ आउटपुट्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब सेवरल नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी, इसलिए हम इसको n इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज कर लें कि हम 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम m की जगह क्या पुट करेंगे, हम देखिए यहाँ पर क्या चीज पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और m की जगह हम 2 पुट करेंगे, और जो n है n, अब देखिए 4, 1 into 4, 4 क्या आउटपुट है। तो मैं यहाँ पर अगर 2 रेज़ पावर 2 करूं तो बेसिस को जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो m मेरे पास क्या चीज आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मसलन अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं n की जगह, तो 4 क्या होता है, 2 रेज़ पावर 2 होता है। ठीक है, तो 2 रेज़ पावर 2 4 होता है, तो m की जगह मैं क्या पुट करूं कि मेरे पास 4 आ जाए, मैं 2 पुट करूंगा। तो जब हम बेसिस को कंपेयर करेंगे तो पावर्स हमेशा इक्वल आ जाती हैं, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम 1 into 8 यानी हम इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 into जब हम 1 into 8 करेंगे तो हमारे पास कितनी सिलेक्शन लाइंस की तादाद होगी, हमारे पास जो है वो 3 होगी। अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर हमारे पास 1 into 16 डीमल्टीप्लेक्सर हो तो कितनी सिलेक्शन लाइंस की तादाद होगी और फॉर्मूला क्या बनेगा। जल्दी कोई भी बच्चा। सर 4 होंगी सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन 4 और जी जी
इज इक्वल टू n पे 4 होगा सर। ओके, तो आई थिंक आप लोग ये सिलेक्शन लाइन वाला जो चीज़ है वो बात समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं 1x2 मल्टीप्लेक्सर, जो सबसे सादा डिज़ाइन है। मसलन अगर आपको ये समझ आ जाएगा, अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो बड़ी इजीली आप बाकी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि 2D मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें सिंगल आपकी इनपुट होगी और दो इसमें क्या होंगी, इसकी आउटपुट्स होंगे। ठीक है, इट हैज सिंगल इनपुट एंड टू आउटपुट्स। आप इनपुट को आई नॉट लेबल कर लें और आउटपुट को वाई नॉट वाई टू कर लें, वगैरह वगैरह। अब 1x2D मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कितनी सिलेक्शन लाइन चाहिए होंगी? बड़ा सादा सी बात है, अगर मैं 2 में रेस पावर 1 करूं तो मेरे पास 2 आता है, और यहाँ पर भी अगर n मेरे पास 2 है, 2 रेज जिसकी पावर कोई नहीं होती, आप जानते हैं उसकी पावर 1 होती है, तो m हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बड़ा आसानी से हमने ये डिटरमिन कर लिया कि हमारे पास जो है एक सिलेक्शन लाइन चाहिए इन दो आउटपुट को एक पर्टिकुलर केस के अंदर इनपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब फिर यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो s, तो उस s वेरिएबल की क्या पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं, उसमें एस नॉट इज इक्वल टू 0 और एस नॉट इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो हमें ये पता लग गया कि अगर हमारे पास एक सिंगल सिलेक्शन लाइन्स हो तो आ, हम उससे दो पॉसिबल स्टेट्स ले सकते हैं, यानी एस नॉट इज इक्वल टू 1 या एस नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये सिलेक्शन लाइन जो है हमारे डिटरमिन करेगी कि कब हमारे पास जो है आ, हमारे पास कौन सी आउटपुट जो है इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सो स्टार्ट करते हैं, आप देखिएगा डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम एज यूजुअल, हम जो है आपको याद होगा सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट में ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं आई नॉट यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल इनपुट है, वाई नॉट एंड वाई वन हमारे पास दो इसकी आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो अभी हमने डिटरमिन किया था कि इसमें सिलेक्शन लाइंस की तादाद कितनी होगी, एक, ये फार्मूला लिखा भी हुआ है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 रेज पावर m, तो जब हम बेसिस को कंपेयर करेंगे तो m हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप लोगों को याद होगा हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था कि हम ट्रुथ टेबल को डिजाइन करते होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव अ ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल को डिजाइन करते हुए खास क्या रखना है कि हमारे पास इनपुट एक होगी, आउटपुट हमारे पास सेवरल होंगे। अब इस केस में हमारे पास आउटपुट कौन सी है, हमारे पास दो आउटपुट नजर आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है डीमल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करते हुए। वो ट्रिक क्या चीज है कि आपने डायगोनल एलिमेंट्स को सपोज कर लेना है 1, यानी हम अगर आप देखें कि आप जब मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं या तो आप डायगोनल्स को 1 करते हैं या डायगोनल्स के नीचे वालों को 0 0 कर देते हैं, जिसमें एचेलन फॉर्म या रिड्यूस एचेलन फॉर्म टाइप इस किस्म की आती हैं। आप लोग मैथ या लीनियर अलजेब्रा में भी ये डिस्कस करें। तो आपने क्या करना है, सिंपल, एस नॉट की दो स्टेट हो सकती हैं, 0 एंड 1। ठीक है, दो ही हो सकती हैं, आउटपुट हमारे पास दो हैं, वाई नॉट वाई वन। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डायगोनल को रिप्लेस करते जाना है इनपुट के साथ एक हर केस में। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आई नॉट आ गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, डायगोनल आगे मूव, सेकंड रो बन गई तो इसका पहला एलिमेंट रो ये बन गया, एंड सो ऑन। अगर आपके पास चार होती तो आप इसी तरह डायगोनल्स के अंदर आई नॉट रिप्लेस करते जाते। इसका मतलब क्या है कि जब सिलेक्शन लाइंस की एस नॉट की वैल्यू 0 होगी, एस नॉट की वैल्यू 0 होगी, तो वाई नॉट जो है दैट विल बी कनेक्टेड विद आई नॉट इनपुट। जब एस नॉट की वैल्यू 1 होगी
जब एस नॉट की वैल्यू 1 होगी उस केस में क्या होगा, उस केस में आई नॉट जो है वो कनेक्टेड होगा किसके साथ, y1 के साथ। वंस अगेन करंट एट ए टाइम, एक ही आपकी आउटपुट जो है दैट विल बी कनेक्टेड ऑन योर इनपुट साइड, दोनों नहीं मल्टीपल कनेक्टेड होंगी। यही चीज आप लोग लैब में भी गलत कर रहे थे, बार बार मैं आपको कह रहा था कि आपने एक ही स्विच को ऑन रखना है, बाकियों को ऑफ रखना है। इस केस में भी यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो उसके बाद हम लोगों को पता है कि हम लोग ट्रुथ टेबल से इक्वेशन निकालते होते हैं। अब चूंकि 1 और 2 हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं, तो 2 आउटपुट के लिए हम लोग जानते हैं कि कितनी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, वाई नॉट जो है हमारे पास क्या चीज आएगा। अब वाई नॉट हम कैसे कंप्यूट करेंगे, आप देखिएगा वाई नॉट क्या आएगा, सिंपली वोट एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डॉट विद आई नॉट, ये देखें एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डॉट विद आई नॉट। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डॉट विद वोट जीरो। और आप लोग मैथ में ये बात जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो बना देती है, तो ये टर्म हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखना, इक्वेशन में हमारे पास अगर 2 टर्म आ रही है, दोनों टर्म में से एक टर्म जो है हमारे पास जीरो होगी। अब जब y1 के लिए हमने आउटपुट इक्वेशन निकालनी है तो क्या बनेगी, y1 इज इक्वल टू व्हाट, एस नॉट विदाउट कंप्लीमेंट, यू कैन सी डॉट विद जीरो, ये देखिए क्या आएगा, पहला डॉट प्लस एस नॉट, और फिर क्या डॉट करेंगे हम, या ऐड करेंगे हम किसके साथ, आई नॉट के साथ। अब चूंकि ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म। तो हमारे पास सिंपली वाई नॉट किसके बराबर रह जाएगा, एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डॉट विद आई नॉट, वाई वन किसके बराबर आएगा, एस नॉट विदाउट कॉम्प्लीमेंट के, और यहाँ पर क्या आएगा, आई नॉट आएगा। अब यहाँ से बहुत आसानी के जरिए आप ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं कि 2 आउटपुट इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 ही एंड गेट आएंगे, वाई एक एंड गेट ये, एक एंड गेट ये। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखें कि लैब पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो हम यहाँ पे भी एलईडी लगाएंगे और यहाँ पे भी एलईडी लगाएंगे। अब ये वर्किंग कैसे होगा, जब एस नॉट स्विच जीरो होगा, आई वन नॉट को 1 करें तो एक आपकी एलईडी ये ऑन होगी, इस स्विच को आपने ऑफ रखना है। सेकंड केस में क्या होगा, एस नॉट को आपने 1 करना है, स्विच को ऑन करना है, और आपने इनपुट को ऑन करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो एलईडी लगी होगी वो ऑन होगी। अब थोड़ा सा अगर आप अपने देखें इस चीज को कि इसमें हमारे एट द एंड और गेट नहीं आता, ठीक है, और गेट नहीं आता, और इसमें एंड गेट आ रहा है। तो हमने जब एसओपी और पीयूएस में पढ़ा था तो हमने ये बात डिस्कस की थी। हमने ये कहा था कि जहां पर अगर हम बात करते हैं एसओपी टर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, उसमें एंड पे हमारे गेट्स और आएंगे, और यहाँ पर जो है पीयूएस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, एंड गेट होंगे। तो यहाँ पर तो प्लस साइन है ही नहीं किसी के अंदर, तो इसलिए हमें एट द एंड और नहीं लगाना, यहाँ पर हम एलईडी लगाएंगे। आपको याद होगा ग्रीन कलर की हम एलईडी लगाते हैं यहाँ पर, जो 1 बाय 1 ऑन होगी। उस बात का मतलब क्या है, जब एक एलईडी ऑन होगी तो उसमें क्या होगा, एक आउटपुट इनपुट के साथ कनेक्टेड है, जब दूसरी होगी तो उसका मतलब क्या, दूसरी आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, ये स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। सर जी ये जो टेबल डिजाइन किया था एस नॉट वाई वन वाला, जी, उसका बता दें सर, वो जीरो की समझ नहीं आ रही, जीरो कैसे हुआ वो। जीरो मतलब मैंने आपको अभी आप मैथ पढ़ते हैं, आपको याद होगा एचिलन या रिड्यूस एचिलन फॉर्म का, हम डायगोनल्स यानी 1 के नीचे वाले सारी वैल्यूज को जीरो करते होते हैं, अगर आपको याद हो, ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि मैंने कहा कि वही मैथ का आपने रूल इस्तेमाल यहाँ पर करना है। आपका पहली रो है तो उसको आपने फर्ज कर लेना है कि ये 1 है। अब 1 नहीं, क्योंकि हमारे पास इनपुट 1 है, हमने इसको आई नोट से, इसके नीचे सारे जीरोज आ जाएंगे। अब जब हम दूसरी रो में जाए तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, उसको आपने आई नोट से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये डायगोनल्स में ऐसे ही ऑनवर्ड चलते जाना है।
मैंने जीरो इसलिए किया, मैंने आपको बताया कि आप मैट्रिक्स की अगर बात करें तो उसमें रिड्यूस एचेलन फॉर्म या एचेलन फॉर्म होती है, या तो आप सारे डायगोनल्स को वन वन कर देते होते हैं या डायगोनल्स के नीचे जीरो जीरो कर देते हैं। हमने उसी इंफॉर्मेशन से इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर ये टेबल में यूज किया, क्योंकि हमारे पास अब सेवरल आउटपुट्स हैं, उन सेवरल आउटपुट में से एक नहीं एक्टिव होना है। अगर एक ने एक्टिव होना है तो बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हैं बाकी सारी डिवाइसेस डोंट केयर होंगी, या जीरो कर दें या डिसेबल कर दें, जो भी आप समझ लें। ठीक है। यस सर। जी अब ठीक है बेटा। यस सर। सर जी एक ये बात है कि ये एस नॉट जो है 0 1 है। एस नॉट पहले में तो एस नॉट कॉम्प्लीमेंट आ गया, दूसरे में आई की स्टेट को लेंगे, वाई नॉट की स्टेट को नहीं लेंगे। नहीं, वाई नॉट की स्टेट भी तो ली है हमने। वाई या आई स्टेट जो होती है बेटा इनपुट के लिए लेते होते हैं, आउटपुट की नहीं हम लेते हैं। अगर आपको याद हो हम इसको देखते होते हैं, ए कम्प्लीमेंट आता होता है या बी कम्प्लीमेंट आता है, हम कभी भी इसकी स्टेट नहीं लेते, इसकी वैल्यू लेते होते हैं, और हमने इसकी वैल्यू ली है। ये देख सकते हैं आप, यस एस नॉट डॉट विद जीरो प्लस एस नॉट डॉट विद आई नॉट, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट विल मेक जीरो। तो रिमेंबर इट, हमने इस सिलेक्शन लाइन की स्टेट को लेना है, इसकी स्टेट नहीं लेनी है हमने, इसकी वैल्यू को लेना है। ठीक है, यस ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके नो सर। ओके, सो लेट्स, अगर आप देखें कि आपको ये समझ आ गई ये बात की, तो मैंने इसी चीज़ को जस्ट एक्सप्लेन किया अभी, कि मैंने आपसे ये बात डिस्कस की कि अब हम जब इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसान है कि एक हमें कितने स्विचेस की जरूरत पड़ेगी मल्टीसिम के लिए। एक तो हमें एस नॉट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, आई नॉट चाहिए। ठीक है, ठीक है। और जो हमने बात ये डिस्कस की कि एस नॉट का हमें कंप्लीमेंट भी चाहिए होगा, हम पहले भी ये लैब में काम कर चुके हैं। ठीक है, एक हमें आई नॉट चाहिए, यानी दो हमें स्विचेस चाहिए, एक स्विच को हम नॉट गेट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बच्चे थोड़ा सा गलत क्या करते हैं, अगर आपने दो स्विचेस लिए हैं तो दोनों स्विचेस को आपको 5 वोल्ट और ग्राउंड दोनों को देने की जरूरत है। ठीक है, बच्चे एक को कनेक्ट कर देते हैं, एक को 5 वोल्ट के साथ कर देते हैं, दूसरे को नहीं करते। तो बेटा बात ये है कि हर स्विच की दो स्टेट हो सकती है, या तो हाई होगी या फिर लो होगी। डिजिटल लॉजिक के अंदर हम 5 वोल्ट को नॉर्मली हाई लॉजिक यानी 1 से रिप्लेस करते हैं, ग्राउंड को हम 0 लॉजिक यानी लो से रिप्लेस करते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा अपने खास ख्याल रखना है। जब आप मल्टीसिम पे वर्क करेंगे तो मल्टीसिम पे वर्क करते हुए आप आउटपुट की साइड पर एलईडीज को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह पर। ठीक है, सो वन बाय वन जब आप एक स्विच ऑन करेंगे और एक आपकी इनपुट यानी सिंगल इनपुट कनेक्टेड होगी, तो आपकी एक एलईडी इनमें से ऑन होगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दोनों स्विचेस को ऑन कर देते हैं या तीनों को ऑन कर देते हैं, आपने एट ए टाइम एक स्विच को ही ऑन रखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप। अगर आप देखें आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर। स्टूडेंट्स आप अब खुद इस बात को मुझे बता सकते हैं कि 1 into 4 डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो है कितनी हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होंगी। हमारे पास तो दो सिलेक्शन लाइन होंगी। ठीक है, उन सिलेक्शन लाइन का हम नाम क्या रख सकते हैं, एस नॉट और S1 रख सकते हैं। फिर आप लोग ये भी बात जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस हों तो उन दो सिलेक्शन लाइन तो को के लिहाज से हम कितनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, और तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हों तो दो वेरिएबल से 2 raised by n वाले फॉर्मूले से हम कितनी बना सकते हैं, हम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते होते हैं। मसलन 2 जीरोस 2 1 सिंगल 0 सिंगल 1, बिल्कुल उसी तरह हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्या होगी,
ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी कि जब आपके पास S0 और S1 दोनों की वैल्यू 0 0 होंगी तो फर्स्ट आउटपुट जो होगी वो कनेक्टेड होगी आपके इनपुट के साथ। जब S0 की वैल्यू 0, S1 की 1 होगी तो Y0 आउटपुट जो होगी वो कनेक्टेड होगी इनपुट के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, एक और बात स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जूम मीटिंग ऐप जो है वो 40 मिनट्स की होती है, तो 40 मिनट्स के बाद ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगा, दोबारा से काइंडली रीज्वाइन कीजिएगा ताकि हम यहाँ से आगे मूव ऑन कर सकें। तो जब S0 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 0 होगी तो उन 4 नंबर ऑफ आउटपुट में से थर्ड आउटपुट जो होगी कनेक्टेड होगी इनपुट के साथ। S0 जब आपकी 1, S1 जो है 1 हो तो Y3 जो है यानी लास्ट आउटपुट जो भी कनेक्टेड होगी इनपुट के साथ। अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इन सेवरल आउटपुट में से करंटली एक ही आउटपुट जो है वो इनपुट